अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। झारखंड के गवर्नर CP राधाकृष्णन ने तेलंगाना के गवर्नर का ओहदा संभाल लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। राधाकृष्णन ने आज सुबह हैदराबाद के राजभवन दरबार हॉल में एक सादा तकरीब में हलफ लिया। खबलदीन चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने गवर्नर की तकर्रुरी के अहकामात पढ़कर सुनाए। इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, तुमला नागेश्वर राव, पुन्नम प्रभाकर, पुंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीधर बाबू, कुंडा सुरेखा समेत कई वुज़रा, कानून साज काउंसिल के सदनशीन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर विद्यासागर राव, DGP रवि गुप्ता समेत कई सीनियर अफसरान और कॉरपोरेशनों के सुदूर और मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। CP राधाकृष्णन का ताल्लुक भी तमिलनाडु से है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन तमिलिसाई सौंदरराजन का भी ताल्लुक तमिलनाडु से था। फरवरी 2023 से राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। I, Chandravaram Ponuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will faithfully discharge the functions of the Governor of Telangana and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Telangana. I request the Honorable Chief Justice of High Court for the State of Telangana to hand over the warrant of appointment to the Honorable Governor. Oops. Thank you. You are better friend. तेलंगाना के गवर्नर के ओहदे से इस्तीफे के 2 दिन बाद डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। आज चेन्नई में मुनक़िदा एक सादा तकरीब में मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने उन्हें जाफरानी जमात का खंडवा पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। तमिलिसाई ने तेलंगाना की गवर्नर और पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस मौके पर उनके हामियों और बीजेपी के कारकुनों ने तमिलिसाई और पार्टी के हक़ में नारेबाजी की। तमिलिसाई ने तकरीबन 4 साल तक गवर्नर तेलंगाना के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। बताया जाता है कि उनको जाफरानी जमात चेन्नई सेंट्रल या फिर किसी और लोकसभा सीट से टिकट देगी। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में उनको शिकस्त उठानी पड़ी थी, जिसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने उनको तेलंगाना की गवर्नर मुकर्रर किया था। तमिलिसाई को बीजेपी की रुकनियत का कार्ड भी हवाले किया गया। மாநில தலைவர் மரியாதைக்குரிய மாநில தலைவர் அவர்கள் இப்பொழுது உறுப்பினர் அட்டையை வழங்குவார்கள். அக்கா, எந்த உறுப்பினர் எல்லாம் விட்டுட்டு போனீங்களோ அதே உறுப்பினர் எல்லாம் மறுபடியும் ஒரு மகிழ்வான செய்தி. டாக்டர் அம்மா அவர்கள் உறுப்பினராக கட்சியில் முதலில் இருந்து இணைந்து இன்றோடு 25 ஆண்டுகள் நிறைவாகிறது. அதற்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு
இந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிற மாநில தலைவர் அவர்களுக்கும் மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் तेलंगाना पॉलीसेट के इम्तिहान को मुलतवी करने का फैसला किया गया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पॉलीसेट इम्तिहान को मुलतवी करने का महकमे तालीम के आला ओहदेदारों ने फैसला किया, जो 17 मई को मुनक्किद होने वाला था। ओहदेदारों ने बताया कि पॉलीसेट इम्तिहान 17 मई के बजाय अब 24 मई को मुनक्किद होगा। पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले पॉलीसेट इम्तिहान का नोटिफिकेशन गुज़िश्ता माह फरवरी में जारी हुआ था और 15 फरवरी से पॉलीसेट में शिरकत के लिए ऑनलाइन दरखास्तों को तलब किया जा रहा है। 22 अप्रैल तक दरखास्तें कबूल की जाएंगी। रियासत के सरकारी और खानगी पॉलीटेक्निक कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के अलावा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी और फिशरीज कोर्सेज में भी दाखिलों के लिए पॉलीसेट इम्तिहान कामयाब करना होगा। रियासती हुकूमत ने महकमे सेहत में 5348 मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात की इजाज़त दे दी है। इस सिलसिले में महकमा फाइनेंस ने 16 मार्च को ही इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए सब्ज झंडी दिखा दी थी। 5348 जायदादों में वैद्य विधान परिषद, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन और IPM में मखलूआत जायदादें शामिल हैं। इन जायदादों में हैदराबाद के MNJ कैंसर हॉस्पिटल में मखलूआत जायदादें भी शामिल रहेंगी। मज़कूरा जायदादों पर तकर्रुरात मेडिकल रिक्रूटमेंट सर्विसेज बोर्ड की जानिब से किए जाने का इम्कान है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के तहत तामीर करदा मेडीगड्डा, अनारम और सुंदेला बैरेजेस के मियार की जांच वाली माहिरीन की कमेटी आज रियासत का फिर एक बार दौरा कर रही है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने साबिक इंजीनियर चंद्रशेखर अय्यर की क़यादत में इन बैरेजेस के मियार की जांच और मेडीगड्डा बैरेज के पिलर्स को हुए नुकसानात का जायजा लेने कमेटी तश्कील दी थी। माहिरीन की कमेटी चारशंबे की दोपहर हैदराबाद पहुंचकर एरम मंजिल में वाक़े जलसौदा के दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तीनों बैरेजेस की देखभाल करने वाले इंजीनियर्स और महकमे आबपाशी के आला ओहदेदार मौजूद थे। साबिक में भी ये कमेटी बैरेजेस का मुआयना कर चुकी है और उसे तामीर करने वाले इंजीनियर से बातचीत करते हुए बैरेजेस के डिज़ाइन, प्लानिंग, तामीर, क्वालिटी कंट्रोल और निगहदाश्त व दीगर उमूर से मुतालिक वाकिफियत हासिल की थी। ज़राए ने बताया कि माहिरीन की कमेटी आइंदा 2 दिन तक रियासत में इंजीनियर इन चीफ हाइड्रोलॉजी, सेंट्रल डिज़ाइंस डिपार्टमेंट के साथ इजलास मुनक्किद करेगी और दीगर इंजीनियर्स के साथ अलहदा तौर पर मुलाकात करते हुए उनकी राय हासिल करेगी। बताया गया कि ओहदे पर सुबुकदोश होने वाले इंजीनियर्स और तबादला करते हुए दीगर मुकामात मुंतकिल होने वाले इंजीनियर्स से भी ये कमेटी मुशावरत करेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हनमकुंडा के रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर यानी RDO के खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को एक याददाश्त पेश की। उन्होंने बताया कि हनमकुंडा RDO ने उनका फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करते हुए उस रिकॉर्डिंग को BRS के रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी को रवाना किया। बताया जाता है कि चंद दिन कबल वजीर पूनम प्रभाकर ने हनमकुंडा RDO और MRO से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातचीत की और ओहदेदारों को बताया कि BRS दौरे हुकूमत में हुजूराबाद असेंबली हल्के के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र के बजाय ओहदेदारों ने बरसर इख्तिदार जमात के रुकन काउंसिल कौशिक रेड्डी के जरिए कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स तकसीम करवाए थे। अभी भी इसी तरह मकामी रुकन असेंबली को प्रोटोकॉल ना दें और रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी का ताल्लुक बरसर इख्तिदार जमात से नहीं है, इसीलिए उनके हाथ कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स हवाले ना करें। RDO के साथ हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर वजीर ट्रांसपोर्ट ने शुबा जाहिर किया कि RDO और दीगर ओहदेदारों ने उनके फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग की और उसे अपोजिशन के रुकन असेंबली को रवाना किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM ने रियासत के तमाम 17 लोकसभा हलकों से तनहा मुकाबला करने का फैसला किया है और इस पार्टी ने भोनगिर लोकसभा से अपने उम्मीदवार जहांगीर के नाम का ऐलान भी कर दिया। बाकी 16 हलकों में अनकरीब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। पार्टी ज़राए ने बात बताई। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल के आखिर में मुनक़िदा असेंबली इंतखाबात में भी CPM ने तनहा तौर पर मुकाबला किया था। इब्तिदा में CPM ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने का फैसला किया था और इस सिलसिले में दोनों जमातों के कायदीन के दरमियान कई अदवार की बातचीत भी हुई थी, लेकिन सीटों की तकसीम के मसले पर CPM इत्तिफाक़ राय पर नहीं पहुंच सकी थी, जिसके नतीजे में इन दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद नहीं हो सका। अलबत्ता CPI ने सिर्फ एक सीट पर इत्तेफाक किया था और इंतखाबी इत्तेहाद में हासिल होने वाली एक सीट पर मुकाबला करते हुए उस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी ने असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। इस मरतबा लोकसभा इंतखाबात में CPI दोबारा कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने का फैसला कर चुकी है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी किसानों के मामले पर तंग नजरी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि वज़ीर आला को फसलें सूखने की परवाह नहीं है, ओले पड़े भी तो वो नहीं देख रहे हैं, सिर्फ दिल्ली के बड़े लोगों के अतराफ वो घूमे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि
प्रजा पालना का मतलब अवामी मसाइल को हल करना होता है, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत का पूरा ध्यान दिल्ली की क़यादत को खुश करने पर है, ना कि अवाम के मसाइल को हल करने पर। बीआरएस लीडर व साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के 100 दिन के इख्तिदार में उसूली अराजी मामलात के सिवा आवाम के लिए कोई फ़ायदामंद काम नहीं हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर से लेकर रियासती वज़रा और अरकान असम्बली उसूलियों में मसरूफ़ हैं और भारी रकम दिल्ली को मुंतकिल कर रहे हैं। जगदीश रेड्डी ने आज नलगुंडा ज़िले के मिरियालगुड़ा मंडल में पानी ना होने की वजह से नुकसान होने वाले फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर किसानों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बाद मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि नागार्जुना सागर डैम के लेफ्ट कैनाल के नीचे आने वाली 2 लाख एकड़ अराजियात को वक्त पर पानी सरबराह ना करने की वजह से ये फसलें सूख गई हैं। यहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं, लेकिन अभी तक ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले कोई एक वज़ीर या हुक्मरान जमात के रुकन असम्बली ने उन किसानों से ना तो मुलाकात की और ना ही उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल करने की कोशिश की। ఎప్పుడు కూడా వాగులకు వంకలకు నీళ్లు వదలటం, చెరువులకు నీళ్లు పంపడం అనేది వ్యవసాయానికి మూలం. అది కాలువ ద్వారా పండించినా ఎప్పుడు కూడా వాగుల వంకల్లో నీళ్లు ఉండడం, చెరువులలో నీళ్లు ఉండడం అనేది ఊరికి కళ. ఎందుకు అనంటే బోర్ల మీదనే ఎక్కువ ఆధారపడి ఉన్నాం మనం. తెలంగాణ బతుకంతా బోర్లు అయినాయి ఒకప్పుడు. ఆ బోర్లకు నీళ్లు రీఛార్జ్ కావాలి, భూగర్భ జలాలు పెరగాలి అని అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా నిరంతరం చెరువులలోకి, వాగులలోకి, వంకలలోకి నీళ్ళు వదిలాలి. అక్కడ కాళేశ్వరం నీళ్ళు తీసుకొచ్చైనా అదే పని చేసినాం, ఇక్కడ కృష్ణ నీళ్ళు తీసుకొచ్చైనా అదే పని చేసినాం. ఒకవైపు లో లెవెల్ కెనాల్ కూడా పూర్తి చేసి దాని కింద కూడా 80,000 ఎకరాలు నీళ్ళు వచ్చింది. ఎస్ఎల్బీసీలో కావచ్చు, ఎడమ కాలువ పైన కావచ్చు, చివరి ఎకరానికి కూడా నీళ్ళు అందించగలిగింది. దాదాపు నాగార్జున సాగర్ పూర్తి చేసి 65 ఏళ్ళు ఇప్పుడు కావస్తూ ఉంది. 50 సంవత్సరాలు ఒక్కరోజు కూడా మొట్టమొదటి మేజర్ రాజవరం గ్రామం కూడా నీళ్లు చూడలేదు. అది రాజవరం కావచ్చు, ముదిమాణిక్యం కావచ్చు, సూర్యపల్లి కావచ్చు. बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकने पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय ने गैर मौसमी बारिश से तबाह होने वाली फसलों पर फी एकड़ 25,000 रुपये किसानों को मुआवजा अदा करने का हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने आज सिरसिला ज़िले के मुस्ताबाद मंडल में गैर मौसमी बारिश से तबाह होने वाली फसलों का मुआयना किया और मुतासरा किसानों से बातचीत की। बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत के मुख्तलिफ अजला बिलखुसूस सिरसिला, कामारेड्डी, निज़ामबाद, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जगतियाल में तेज़ हवाओं और सालाबारी की वजह से धान, आम और मकई की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान हैं। वो कर्ज हासिल करते हुए काश्त किए थे, लेकिन फसल की कटवाई के ऐन वक्त गैर मौसमी बारिश से खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से रियासत में गैर मौसमी बारिश से फसलें तबाह हो रही हैं, लेकिन पेशरफ बीआरएस हुकूमत या फिर मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने फसल बीमा स्कीम पर अमल आवरी नहीं की, जिससे किसानों को शदीद नुकसान हो रहा है। రుణమాఫీ కాలేదు, రైతు బంధు కాలేదు, నాకు ఏ ప్రభుత్వమైనా ఏది సాయం చేస్తలేదు. ఇది ఇప్పుడు గుండెలకి సత్యకాలం ముందుసారి ఆదుకోవాలని ఆలోచన ప్రభుత్వాలకు పాలకులు లేకపోవడం, తూతూ మంత్రంగా వాగ్దానాలు ఇచ్చి తప్పించుకోవడం. రైతులు పంట నష్టం జరిగిన వెంటనే ఏమంటారు, సరే ఈసారైనా పంట వేసుకుందాం, పోయినసారి నష్టం పూడ్చుకోవచ్చు అని చెప్పి ఒక ఆలోచనతో ఇవాళ రైతులు పంట వేసుకుంటారు. పంట వేసుకోవడానికి అప్పు చేయాల్సిన పరిస్థితి, పంట వేసుకున్నాక నీళ్లు రావు. నీళ్ల కోసం పోతే ఇప్పుడే చెప్పారు సోదరుడు, నీళ్ల కోసం పోతే వాళ్ళ కేసులు పెడతారు, నీళ్ల కోసం ఆందోళన చేస్తే కేసులు పెడతారు. నీళ్ళు వచ్చాక కరెంట్ రాదు. కరెంట్ లాస్ట్కు పంట వేసుకున్నాక కోతకు వచ్చే టైంకు అకాల వర్షాలు, ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాల వల్ల అట్లా ఇబ్బంది పడతారు. ఒకవేళ పంట చేతికి వచ్చిందంటే మద్దతు ధర ఉండదు. ఇవాళ రైస్ మిల్లర్స్ కానీ ఇతర అందరు కూడా ఇవాళ తాళ్ళు పేరుతోని, తేమ పేరుతోని, తరుగు పేరుతోని మొత్తం ఇష్టానుసారంగా ధర తగ్గించి ఇవాళ తక్కువ రేటుకు అమ్ముకునే పరిస్థితి.
ఇలా పంట అట్లా అయిపోయినా కూడా బ్యాంకులో వాళ్ళ అకౌంట్లో लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया गया। पहले मरहले में 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इंतखाबात होंगे। मुल्क भर में लोकसभा की 102 सीटों के लिए इंतखाबात होंगे। पर्चे नामजदगी का अमल नोटिफिकेशन की इजराई के साथ ही शुरू हो गया है। नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख इस माह की 27 तारीख है। नामजदगी की जांच पड़ताल 28 तारीख को की जाएगी। पहले मरहले की पोलिंग 19 अप्रैल को होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 4 शुबे को 7 मरहलों की पोलिंग के तनाजुर में पहले मरहले की पोलिंग का नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले मरहले में 21 रियासतों में और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 102 लोकसभा सीटों के लिए इलेक्शन कमीशन के गेजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद पोलिंग होगी। शहर हैदराबाद में पुलिस और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर ली गई तलाशी के दौरान अब तक 47 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र हैदराबाद के अलावा रियासत भर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज हो गया है। इस दौरान दारुल हुकूमत हैदराबाद में ओहदेदारों ने अपनी तलाशी में शिद्दत पैदा कर दी है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने के बाद से लेकर आज सुबह तक तलाशी के दौरान 47 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। इसके अलावा 17 लाख की अशिया भी जब्त की गई, जिनमें 104 लीटर शराब भी शामिल है। रोनाल्ड रोज ने बताया कि मंगल की अवलीन सातों से लेकर चाशुमे की अवलीन वक्त तक ली गई तलाशी के दौरान पुलिस ने 29,70,000 की नकद रकम जब्त की और 23,000 की अशिया 50 लीटर शराब भी जब्त कर ली। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग स्क्वाड की टीमों ने 38 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की और पुलिस ने 9,18,000 की रकम जब्त की। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद आंध्र प्रदेश में पुलिस की जानिब से चौकसी अख्तियार की जा रही है। इस तेलुगु रियासत में लोकसभा के साथ साथ असेंबली के इंतखाबात भी होने वाले हैं। पुलिस ने इसी चौकसी के हिस्से के तौर पर रियासत भर में तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी है। पुलिस ने उंडावली के करीब तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर लोकेश की गाड़ी की तलाशी ली। लोकेश तेलुगु देशम पार्टी के सदर व साबिक वजीर आला चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद हैं। लोकेश ताड़ेपल्ली में अपार्टमेंट में रहने वालों से बातचीत करने के बाद वापस हो रहे थे कि पुलिस ने उनकी कारों के काफिले को रोकते हुए तलाशी ली। सैबराबाद पुलिस ऑपरेशंस टीम ने शराब की दुकानात पर छापा मारा, जहां पर गैर कानूनी तौर पर शराब की फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने उन दुकानात से 197 शराब की बोतलों को जब्त किया। एक इतला पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंदानगर, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, चेवड़ला, शंकरपल्ली और मोइनाबाद पुलिस स्टेशन के हुदूद में शराब की दुकानात पर यह छापा मारा। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान 1,34,000 रुपये मालियती गैर मजाज शराब को जब्त किया। दिल्ली शराब केस में गैर मुतवक्को हालात पैदा हो गए हैं। शराब केस की समाअत कर रहे राउज एवेन्यू कोर्ट के जज M.K. नागपाल का तबादला हो गया है। उनकी जगह कावेरी बावेजा को जज मुकर्रर किया गया है। दिल्ली हायर जुडिशल सर्विसेज के 27 जजों का तबादला किया गया। यह मुंतकली फौरी तौर पर अमल की जाएगी। जज M.K. नागपाल के तबादले से दिल्ली शराब घोटाला केस में दाखिल अर्जियों की समाअत में ताखीर होने का इम्कान है। बोयनापल्ली अभिषेक को दिल्ली शराब केस में अबूरी जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्तों के लिए जमानत की मंजूरी दे दी है। अभिषेक की बीवी बीमार होने की वजह से ये जमानत मंजूर की गई। पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद बीवी को हैदराबाद में इलाज कराने की इजाज़त दी गई। सुप्रीम कोर्ट का अभिषेक को ईडी हुकाम को फ़ोन नंबर देने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मुतालिका हुकाम को वक्तन फ़ौक़तन मालूमात फराहम करने की भी हिदायत दी गई है। अमेरिका में एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म का अगवा कर लिया गया है। किडनैपर्स ने हैदराबाद में रह रहे उनके वालिद से करीब 1 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। साथ ही धमकी दी है कि अगर पैसे नहीं भेजे गए और या फिर पुलिस को खबर दी गई तो वो उस तालिब इल्म की किडनी बेच देंगे। 25 साल का अब्दुल मोहम्मद ओहायो के क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा था। वो मई 2023 में अमेरिका गया था। उसके ख़ानदान का कहना है कि 7 मार्च के बाद से उनकी अब्दुल से बातचीत नहीं हुई है। उनके वालिद मोहम्मद सलीम को पिछले हफ्ते एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था। कॉलर ने कहा कि उनके बेटे का अगवा कर लिया गया है। किडनैपिंग क्लीवलैंड में ड्रग डीलर्स ने की है। उन्होंने इस तालिब इल्म को छोड़ने के लिए करीब 1 लाख रुपए की मांग की है। अब्दुल के वालिद के मुताबिक किडनैपर्स ने यह नहीं बताया कि पैसे कैसे भेजने हैं। उन्होंने कहा कि किडनैपर्स ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्हें पैसे ऑनलाइन चाहिए या कैश चाहिए। किडनैपर्स के फ़ोन कॉल के बाद उनके वालिद ने अमेरिका में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फ़ोन किया और पूरा मामला बताया। रिश्तेदारों ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक अब्दुल को आखिरी बार सफ़ेद टी शर्ट, लाल रंग की जैकेट और नीले जीन्स में देखा गया था। खानदान ने शिकागो में वाक़ इंडियन एम्बेसी को भी चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है।
शहर हैदराबाद के मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने कल शब घर घर तलाशी मुहिम चलाई। इस मुहिम में 150 मुलाजिमीन पुलिस ने 10 ग्रुप तश्कील देते हुए उसमें हिस्सा लिया। पुलिस ने नामुनासिब दस्तावेजात पर 23 बाइक्स, गैर कानूनी फ्लिंग किए जाने वाले 15 गैस सिलेंडर्स और 24 लीटर शराब को जब्त कर लिया। पुलिस ने साथ ही 14 रॉडी शीटर्स को भी हिरासत में ले लिया। साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी उदय कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र ये मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम के खौफ को दूर करने और मुनासिब लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये मुहिम चलाई गई है। अवाम की सलामती और उनमें भरोसा पैदा करना भी इसका मकसद है। ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది। దాదాపు ఒక 150 మంది పోలీసులతోటి ఒక 10 టీములు ఫామ్ చేసి ముందు కట్ ఆఫ్ పార్టీస్ పెట్టుకొని సిస్టమేటిక్గా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక 20 నుంచి 25 హౌసెస్ ఒప్పచెప్పి ఆ 2 గల్లీలు కూడా మొత్తం సెర్చ్ చేయడం జరిగింది। ఈ కార్డన్ సెర్చ్లో దాదాపు ఒక 23 వెహికల్స్, 2 వీలర్స్ దొరికినాయి। వాటికి డాక్యుమెంట్స్ ఏం లేవు। వాటన్నిటిని మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేస్తాము। దాని తర్వాత ఒక 17 సిలిండర్స్ ఇల్లీగల్ గా ఫిల్ చేస్తున్నారు। చాలా ప్రమాదం, ఒక్కోసారి బ్లాస్ట్ కావడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది। ఇట్లా చేయకూడదు, అది ఇల్లీగల్ గా। దాని తర్వాత ఒక 2-3 ప్లేసెస్ లిక్కర్ కూడా ఒక 23-24 లీటర్ల దాకా లిక్కర్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ कार्डन सर्च सिस्टमैटिक। हैदराबाद के वनस्थलीपुरम रैतू बाजार के करीब आज एक बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल पंप के सामने वाक़े ब्रेड ऑमलेट की शॉप में चारशंबे की शाम अचानक गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़ा। धमाका इस कदर शिद्दत का था कि लोग खौफजदा हो गए और आग लगने के नतीजे में शॉप पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गई। फौरी तौर पर फायर इंजनों को वहां पहुंचकर आग पर काबू पाना पड़ा। जिस वक्त गैस सिलेंडर धमाके से फट पड़ा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले के चेबूर गांव में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। पुलिस के मुताबिक 45 साला श्रीनु और 35 साला पी लवम्मा पर इसी गांव से ताल्लुक रखने वाले एल नागाबाबू नामी शख्स ने तेजधार हथियार से वार करते हुए उनका कत्ल कर दिया। बाद अज़ां लवम्मा की मां पर भी उसने हमला कर दिया, जिसमें वो शदीद जख्मी हो गई। उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से दोनों लवम्मा और श्रीनु एक साथ जिंदगी गुजार रहे थे। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि यही कत्ल की अहम वजह है। तेलंगाना के जिले निजामाबाद के बालकुंडा में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा बालकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में बुदेपल्ली के करीब मंगल की शब उस वक्त पेश आया जब 2 तेज रफ्तार बाइक्स मुतसादिम हो गए। इस हादसे में एक बाइक सवार मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए आरमूर के अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महलूकीन की शिनाख्त 22 साला ऋषि और 45 साला उदय के तौर पर की गई है। सैबराबाद पुलिस ने शमशाबाद के किराने की दुकान पर छापा मारते हुए खाने की अशिया को जब्त किया, जो इस्तेमाल की मुद्दत की तकमील के बावजूद फरोख्त की जा रही थी, यानी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स थे। पुलिस ने इस दुकान से 41,870 रुपये मालियती अशिया को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उस शख्स ने कई अशिया का स्टॉक रखा था, जिसमें चॉकलेट, मसाले जात, खजूर वगैरह शामिल है। पुलिस ने एक इत्तला पर यह छापा मारा था। रंगारेड्डी की एक अदालत ने तीसरी जमात की तालिबा के साथ गलत बर्ताव के इल्जाम में 75 साला शख्स को 3 साल कैद की सजा सुनाई। जराये के मुताबिक बालापुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले 75 साला शेख अब्दुल रशीद की किराने की दुकान थी। 10 साला लड़की के साथ उस शख्स पर गलत बर्ताव का इल्जाम था। इस मुकदमे की समाअत मुकम्मिल होने के बाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने रशीद को 3 साल कैद की सजा सुनाई। आंध्र प्रदेश के श्रीकलाहस्ती बाईपास रोड पर वाक़े प्लास्टिक के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई। कल शब पेश आए इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। आग के शोले काफ़ी ऊंचे नजर आ रहे थे। आग के साथ कसीब धुआं भी था। इस वाक़े में गोदाम जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गया। गोदाम के सामने ही बिजली का ट्रांसफार्मर होने के सबब महकमे बिजली के अहदेदारों ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और बिजली की सप्लाई को रोक दिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने कहा कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में मुनक़िद स्टार्टअप महाकुंभ में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने स्टार्टअप्स की जानिब से लगाई गई प्रोडक्ट्स और इनोवेशन का एग्जीबिशन का भी मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बाजार है, जिसे हमारे मुल्क के नौजवान लीड कर रहे हैं। साथियों, आज जो स्टार्टअप सफल हो रहे हैं उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपको ये तो ध्यान रखना ही है कि आपके आइडिया पर
किसी ने भरोसा किया है तभी आप यहां पहुंचे हैं। इसलिए आपको भी एक नए आइडिया को सपोर्ट करना चाहिए। कोई तो था जिसने आपका हाथ पकड़ा था, आप भी किसी का हाथ पकड़िए। क्या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में युवाओं को प्रेरित करने के लिए मेंटर के रूप में जा नहीं सकते? मान लीजिए आपने 10 टिंकरिंग लैब ले लिए, जाएंगे उन बच्चों से बातें करेंगे, आपके आइडिया उनके आइडिया चर्चा करेंगे, इंक्यूबेशन सेंटर पर जाएंगे, 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, मैं रुपये पैसे देने की बात नहीं कर रहा हूं। देश की नई पीढ़ी से मिलिए दोस्तों, मजा आ जाएगा। आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट से मिलकर के सरगर्म और सीमांचल में मजबूत असर रखने वाले राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपनी सियासी पार्टी जन अधिकार पार्टी को कांग्रेस में जम कर दिया है। इससे कबल वो खुद को कांग्रेस की नजरियात का हामिल बता रहे हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर कायदीन पवन खेड़ा ने उन्हें कांग्रेस में शामिल किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी पार्टी को कांग्रेस में जम करने का ऐलान किया। जन अधिकार पार्टी जो लगातार 3 चुनाव लड़ी, 2 विधानसभा, 1 लोकसभा, और क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे बिहार में सत्ता में भी रहे और कुछ पार्टी सत्ता में नहीं रहे। एक संघर्ष की एक बड़ी लंबी फिरहस्त है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा, हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास। हम पूरी पार्टी अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को पूरी लिस्ट, पूरी नेतृत्व, चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजे जाने पर 4 शुबे को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को तलब किया। कोर्ट ने ईडी को अपनी बात रखने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की सदारत वाली बेंच ने केजरीवाल के वकीलों से भी पूछा, आप यानी ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते? आप इस मुल्क के शहरी हैं या नहीं? समन सिर्फ नाम के लिए नहीं होता है। इस पर सीएम के वकीलों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के कायद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। वो भाग नहीं रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें सिक्योरिटी मिली तो वो पेश हो जाएंगे। सोना आज यानी 4 शुबे के रोज ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना यानी 1 तोला सोना 206 रुपये बढ़कर 65,795 पर पहुंच गया। इससे पहले इसी महीने 11 मार्च को सोने ने 65,646 रुपये फी 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं आज चांदी में भी मामूली तेजी देखी गई। ये 15 रुपये महंगी होकर 73,859 रुपये फी किलोग्राम पर बंद हुई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।